परमात्मा, आत्मा तथा मानवता। आत्मा की उत्पत्ति परमात्मा ने की है। आत्मा यानी आप और हम जिस शरीर में हैं, स्थूल शरीर में हैं, स्त्री या पुरुष या 84 लाख योनियों में जितने भी प्राणी हैं, पशु पक्षी कीट पतंग, उनके शरीरों में जो आत्मा है, उस आत्मा को किसने उत्पन्न किया? बहुत सारे नास्तिक लोग जिनको अध्यात्म की जानकारी नहीं है, वो कह देते हैं कि अपने आप ही बनते हैं, अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं, प्रकृति को किसी ने नहीं बनाया, इंसान को किसी ने नहीं बनाया, अपने आप ही बनते हैं, अपने आप ही मिट जाते हैं, मर जाते हैं। तो भाइयों और बहनों, ऐसा नहीं है। यदि सृष्टि है तो कोई उसका सृष्टा भी है। यदि कोई रचना है तो उसका कोई रचनहार भी है। उदाहरण के लिए मेरे पास में एक 4 व्हीलर गाड़ी है और मुझसे कोई कहे कि ये गाड़ी किसने बनाई, और मैं कहूं कि ये तो अपने आप ही बन जाती है, अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं, अपने आप ही बन जाती हैं गाड़ियां, तो ये बात गले नहीं उतरने वाली। गाड़ी कभी भी अपने आप नहीं बनती है। अगर गाड़ी है, बनी हुई है, तो कोई उसको बनाने वाला मैकेनिक भी है, कोई इंजीनियर भी है उसको। तो इसी प्रकार भाइयों और बहनों, यदि आत्मा है, यदि ये सृष्टि है, ये क्रिएशन है, तो इसका कोई क्रिएटर भी है, इसका कोई रचनहार भी है, जिसको परमात्मा कहते हैं। तो आत्मा को किसने बनाया? आत्मा कैसे उत्पन्न हुई? आप और हम भाई बहनों को तो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने सृष्टि रचना के माध्यम से बता दिया है, समझा दिया है कि आत्माओं को कबीर परमेश्वर जी ने अपने वचन से, अपने शब्द से प्रथम बार जब परमेश्वर ने सतलोक में सृष्टि की रचना की, उस समय उत्पन्न किया था। लेकिन नादान भगत भाई बहनों को इस वीडियो के माध्यम से समझना पड़ेगा। आत्मा की उत्पत्ति परमात्मा ने की है। आत्मा तथा परमात्मा का नाता पुत्र तथा पिता का है। आत्मा अपनी गलती से अपने पिता से बिछुड़कर काल ब्रह्म के साथ यहां काल लोक में आ गई। जब आप सृष्टि रचना को पढ़ेंगे, जो आपको यूट्यूब पर मिलेगी, जब आप यूट्यूब पर जाकर सर्च करेंगे सृष्टि रचना संत रामपाल जी महाराज, आपको सृष्टि रचना के बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, शास्त्रों से प्रमाणित मिलेंगे। आप सृष्टि रचना को गहनता से 1 बार, 2 बार, 3 बार, बार बार सुनिए। एक बार सुनने से आपको लगेगा कि ये तो मजाक है, कोई बनावटी कहानी है। लेकिन जब आप हमारे ही धर्मशास्त्रों से सृष्टि रचना को देखेंगे, जो सतगुरु रामपाल जी ने प्रमाणित किया है, तो हमारी आंखों के ऊपर से अज्ञानता का जाड़ा हटेगा और धीरे 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 हमें वास्तविकता का पता चलेगा कि वास्तव में हम कहाँ रह रहे हैं, किस गंदे लोक में जी रहे हैं, ये मनुष्य जन्म प्राप्त करने का हमारा क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है, और हम इसके विपरीत अज्ञानता में क्या कर रहे हैं। तो सृष्टि रचना को पढ़े बिना, समझे बिना, सुने बिना हम भाइयों और बहनों अध्यात्म के विषय में नहीं जान सकते। तो किस प्रकार हम सभी आत्माएं पहले सतलोक में रहा करते थे, वहां से अपनी गलती से इस काल ब्रह्म के साथ, ये काल ब्रह्म कौन है? हम जिस लोक में रह रहे हैं 21 ब्रह्मांड में, ये यहाँ का नकली भगवान है, जो दुर्गा का पति है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। हम इसके जाल में क्यों फंसे, कैसे फंसे, क्या हमने गलती कर दी, जिस कारण से परमपिता परमेश्वर कबीर जी ने इस काल के साथ हम सभी आत्माओं को इस काल के लोक में भेज दिया। आत्मा अपनी गलती से अपने पिता से बिछुड़कर काल ब्रह्म के साथ यहाँ काल लोक में आ गई। यहाँ आने के पश्चात काल ब्रह्म ने इसको विकार ग्रस्त कर दिया तथा त्रिगुण माया के द्वारा इसकी अंतःकरण वाली चेतना समाप्त कर दी। जैसे ही हम भाई बहन सतलोक से अपने परमपिता परमेश्वर से बिछोड़कर इस काल के साथ इसके 21 ब्रह्मांड में आए, इसने यहां हमें विकार ग्रस्त कर दिया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, दुनिया भर के विकार हमारे ऊपर लगा दिए गए और हमारी वो चेतना इसने समाप्त कर दी। यानी हम पहले कहाँ थे, कहाँ रहा करते थे, कितने सुख हम उठाया करते थे, हमारा पिता कौन है, हमारा मूल स्थान कौन है, कहाँ है, इन सब बातों की जानकारी भाइयों और बहनों इस काल ने इस गंदे लोक में आने के बाद हमारे अंतःकरण से
समाप्त करवा दी, ताकि ये आत्माएं मेरे जाल से निकलकर वापस सतलोक ना चली जाएं, तथा इसको जीव संज्ञा दे दी। जिस भी प्राणी के शरीर में ये आत्मा जाती है उसी के अवगुण तथा गुण से प्रेरित रहती है। यानी ये आत्मा यदि सूअर का शरीर प्राप्त करती है तो ऑटोमेटिक इसका स्वभाव सूअर जैसा बन जाता है, सारा दिन गंदगी में नाक रगड़ना। यदि ये आत्मा मनुष्य के शरीर में प्रवेश कराई जाती है तो मनुष्य के जो गुण होते हैं, जो लक्षण होते हैं, ऑटोमेटिक उसी प्रकार से कार्य करने लग जाती है। अगर किसी हिंसक पशु के जीव को ये आत्मा प्राप्त होती है तो वैसा ही आचरण करने लग जाती है, कच्चा मांस खाना, दूसरों के साथ में बात बात पर लड़ाई झगड़े करना, उनको मारना। यानी आत्मा जिस भी जीव के शरीर में डाल दी जाती है वैसे गुण और अवगुण ये स्वतः स्वीकार कर लेती है। यह अपना मूल स्थान, मूल मालिक यानी पिता भूल चुकी है। मूल स्थान कौन सा? सतलोक, जहां हम रहा करते थे। और हमारा मूल पिता कबीर परमात्मा, हम उन दोनों को ही भूल चुके थे। लेकिन आप और हमारे ऊपर तो मेहर हुई, दया हुई। उस दयालु हमारे मूल पिता ने, कबीर देव ने वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के नाम से प्रकट होकर सृष्टि रचना के माध्यम से आप और हमें वापस अपने मूल स्थान की जानकारी करवा दी और अपने से हमें परिचित करवा दिया कि बच्चों, मैं ही तुम्हारा पिता हूं, तुम्हारा परमेश्वर हूं, तुम्हारा सतगुरु हूं। यहां काल ब्रह्म के लोक में जन्म मरण के चक्कर में कष्ट पर कष्ट उठा रही है। इस आत्मा को इस महाकष्ट से बचाने के लिए तथा पुनः उसी स्थान पर ले जाने के लिए स्वयं परमात्मा आते हैं। कौन आते हैं भाई और बहनों? हमें वापस सतलोक की जानकारी करवाने के लिए। इस काल के किस ब्रह्मांड में युगों युगों से, अरबों खरबों वर्षों से, युगों से हम जो असहनीय कष्ट भोग रहे हैं, 84 लाख योनियों में तरह तरह के जीवों के शरीर धारण करके जो असहनीय पीड़ा और कष्ट हम भोग रहे हैं, उन कष्टों से निजात दिलाने के लिए, अपने मूल स्थान सतलोक के विषय में जानकारी देने के लिए और हमें शास्त्र अनुकूल सत भक्ति और सत मंत्र देकर वापस सतलोक ले जाने के लिए कौन आते हैं? स्वयं परमात्मा ही आते हैं। हमारे भगवान कबीर ही आते हैं। तो वर्तमान में ये प्रयत्न कौन कर रहे हैं? सतगुरु रामपाल जी कर रहे हैं, हमें वापस सतलोक ले जाने के लिए, अपने मूल ठिकाने सतलोक की जानकारी देने के लिए। तो सतगुरु रामपाल जी कौन हुए? साक्षात कबीर परमेश्वर, कबीर भगवान, परम अक्षर ब्रह्म, आप और हम सभी आत्माओं के मूल पिता, पिता परमेश्वर। जब ये आत्मा मानव शरीर प्राप्त करती है, केवल उसी समय इसका उद्धार हो सकता है। इसलिए भाई और बहनों, मनुष्य शरीर को चाहे स्त्री का हो या पुरुष का हो, परमेश्वर ने इसको अनमोल चोला कहा है कि मानव जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, जैसे पेड़ से पत्ता टूट जाए वापस नहीं लगता डार। इतना अनमोल है ये मनुष्य शरीर, क्योंकि हम वापस सतलोक इसी मनुष्य शरीर से भक्ति करके जा सकते हैं। दूसरा कोई शरीर नहीं। हम भले ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी पर रहे, वर्तमान में भी ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी पर आत्माएं बैठी हैं, 33 करोड़ देवी देवताओं की पदवी पर भी आत्माएं बैठी हैं। उनका भी आप और हमारे जैसा मनुष्य शरीर ही है। लेकिन भाई और बहनों, उनके शरीर में और हमारे शरीर में भी रात दिन का अंतर है। हमारा शरीर स्थूल है, उनका शरीर कहीं न कहीं नूरी शरीर है। यानी देव शरीर में भी आत्मा सतलोक का रास्ता प्राप्त नहीं कर सकती, सतलोक जाने की भक्ति नहीं कर सकती, मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती। केवल इस मनुष्य देह में ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए परमात्मा कहते हैं, इस देही को देवा लोचै तू नर क्यों उकलाता, कि हे नादान प्राणी, बिना तत्व ज्ञान के, बिना सच्चे सतगुरु की शरण के तो इस मनुष्य शरीर से दुखी होकर जो इसको नष्ट करने का, आत्महत्या करने का जो तू प्रयास करता है ना, हे नादान प्राणी, इस मनुष्य शरीर को, स्त्री का हो या पुरुष को, इसको प्राप्त करने के लिए तो देवता भी तरसते हैं। ये इतनी अनमोल देह है
क्योंकि इससे हम सदा सदा के लिए दुखों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, यदि हम सच्चे सतगुरु की शरण प्राप्त हो जाए। तो भाइयों और बहनों, आज इस पृथ्वीवासियों का परम सौभाग्य है, आज हमें मनुष्य शरीर भी प्राप्त है और साक्षात कबीर देव सतगुरु रामपाल जी के नाम से धरती पर प्रकट है। यदि हम उनके विचार सुने, उनकी शरण ग्रहण करें, उनके द्वारा बताई सत भक्ति करें, तो हम यहाँ भी तमाम प्रकार की बुराइयों से दूर होंगे, विकारों से दूर होंगे, एक अच्छा और सुखी जीवन जिएंगे। और ये शरीर हमारा अंतिम शरीर होगा यदि हम आजीवन मर्यादा में रहकर उनके दिशा निर्देशन में सत भक्ति करते रहे। तो देवी देवताओं से भी उत्तम शरीर परमेश्वर ने इस मनुष्य शरीर को बताया है। केवल उसी समय इसका उद्धार हो सकता है, परंतु यथार्थ ज्ञान तथा भक्ति विधि यथार्थ न होने के कारण मानव शरीरधारी आत्मा भक्ति से होने वाले लाभ प्राप्त नहीं कर पाती। यानी गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि मान लीजिए आपका जन्म इस पृथ्वी पर भी है, आपको मनुष्य शरीर भी प्राप्त है, स्त्री या पुरुष का, और यदि आपको सत भक्ति प्राप्त नहीं है, यानी हमें उस समय मनुष्य जन्म मिला हो जिस समय ये परमात्मा सतगुरु रूप में धरती पर ना रहे हों, या रहे हों तो हमारे ऐसे कमज़ोर संस्कार हों कि हमें उनकी शरण प्राप्त ना रही हो। जैसे वर्तमान में भाइयों और बहनों, संसार से लाखों मनुष्य प्रतिदिन मरते हैं और धरती पर सतगुरु रामपाल जी भगवान आए हुए हैं, सब आत्माओं के उत्पत्ति करता आए हुए हैं। कलयुग की बिचली पीढ़ी का समय भी है, यानी मोक्ष प्राप्त करने का सुनहरा अवसर भी है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं संसार में लाखों व्यक्ति, स्त्री और पुरुष, बच्चे, बूढ़े आए दिन मर रहे हैं। तो ये उनके कमजोर संस्कार कहे जा सकते हैं। इसी प्रकार से आप और हमने भी असंख्यों मनुष्य जन्म इस परमेश्वर के पृथ्वी पर रहते सहते यूं ही बर्बाद कर दिए हैं, लेकिन अब आप और हमारे भाग का, यानी बिल्ली के भाग का छीका टूटा है। आप और हमारा निशाना सही जगह पे लगा है। तो गुरुदेव कहते हैं यदि आपको मनुष्य जन्म भी प्राप्त है और यदि आपको सच्चा सतगुरु नहीं मिला, शास्त्र अनुकूल सत भक्ति नहीं मिली, तो आपका वो मनुष्य जीवन भी बर्बाद हो जाएगा और आपको केवल उस मनुष्य जन्म में वही मिलेगा जो आपके भाग्य में लिखा हुआ है। सुख है तो सुख मिलेगा, दुख है तो दुख मिलेगा। जिस कारण से भक्ति कम, विकार अधिक करने लग जाते हैं। कब? जब हमें सच्चा सतगुरु नहीं मिलता है। आत्मा के उद्धार के लिए प्रथम समाज सुधार की अति आवश्यकता है, क्योंकि समाज में फैली कुरीतियों तथा बुराइयां आत्मा को भक्ति में सफल नहीं होने देती। इसलिए वर्तमान में भक्ति युग प्रारंभ है। भविष्य वक्ताओं ने कहा है कि भारत आजाद होने के 4 वर्ष पश्चात, अर्थात सन 1951 में एक महापुरुष का जन्म होगा जो मानवता का उत्थान तथा आध्यात्मिक क्रांति लाकर करेगा। भविष्यवाणी बहुत सारे भविष्य वक्ताओं ने की है, विशेषकर जय गुरुदेव पंथ के संचालक जो वर्तमान में नहीं रहे श्री तुलसीदास जी ने भी की है। भारत देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। उसके ठीक 4 वर्ष पश्चात 8 सितंबर सन 1951 को कबीर परमेश्वर जी सतलोक से चलकर सतगुरु रामपाल जी के नाम से धरती पर प्रकट हुए। यानी भाइयों और बहनों, सतगुरु रामपाल जी के विषय में बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी अनेक भविष्य वक्ताओं ने की हुई है, जिसका हम आगे जिक्र करेंगे, जो हमारे विश्वास को और अधिक बढ़ाएगी। आजाद होने के 4 वर्ष पश्चात अर्थात सन 1951 में एक महापुरुष का जन्म होगा जो मानवता का उत्थान तथा आध्यात्मिक क्रांति लाकर करेगा। जब कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा, यानी कलयुग के 5505 वर्ष बीतते हैं सन 1997 में, तब उसकी गतिविधि तेज हो जाएगी, यानी उनका ज्ञान प्रचार तेज हो जाएगा। देश विदेश में उनके ज्ञान का डंका बजना शुरू हो जाएगा। यानी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने, इस कबीर भगवान ने अपने यथार्थ 13वें कबीर पंथ की शुरुआत तो सन 1994 में ही कर दी थी। यानी सन 1994 में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने
नाम दीक्षा देना और गांव-गांव जाकर ज्ञान प्रचार करना शुरू कर दिया था। लेकिन भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणियों के अनुसार उनके ज्ञान को रफ्तार कब मिलेगी? सन 1997 के बाद। कलयुग की इस पिछली पीढ़ी के 5505 वर्ष सन 1997 में कंप्लीट हो जाते हैं, यानी कलयुग को बीते हुए 5505 वर्ष सन 1997 में कंप्लीट हो जाते हैं। तब उसकी गतिविधि तेज हो जाएगी तथा 21वीं सदी के प्रारंभ में विश्व में शांति होगी, यानी सन 2020 के बाद की यहां बात हो रही है। कलयुग 5505 वर्ष सन 1997 में बीत चुका है। पूरे विश्व का कल्याण होगा, सतयुग जैसा वातावरण होगा, लेकिन होगा उनके लिए जो सतगुरु रामपाल जी की शरण में आकर उनके द्वारा बताई गई शास्त्र अनुकूल सत भक्ति करेंगे। बाकी लोगों के लिए तो वैसा ही नरक जैसा रहेगा। उस महान संत के विचारों से प्रभावित होकर, कौन महान संत? सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर। एक धार्मिक संस्था बनेगी जो उस संत के विचारों को भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में फैलाएगी। अब ये जो धार्मिक संस्था का यहां पर जिक्र किया गया है भविष्य वक्ताओं के द्वारा, इन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने, सतगुरु रामपाल जी के परिवार वालों ने नासमझी में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को समझ लिया कि हमने सन 2010 में जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति बनाई थी, यहां पर उसी संस्था के विषय में जिक्र है। भाइयों और बहनों, उसके विषय में जिक्र नहीं है। ये जो संस्था है ये साध संगति है, सत्सेवक भाई बहन है। क्योंकि भाइयों और बहनों, किसी भी संस्था का निर्माण या जन्म उस समय होता है जिस विशेष कार्य के लिए संस्था बनाई जाती है। उस विशेष कार्य को जब तक आप जी अच्छे से नहीं समझ लोगे, नहीं जान लोगे, नहीं पहचान लोगे, और जिस महापुरुष के सानिध्य में उस संस्था ने कार्य करना है, जब तक हम उस महापुरुष को अच्छे से नहीं जान लेंगे, नहीं पहचान लेंगे। तो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर के कलयुगी परिवार ने, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के मुख्य सेवादारों ने ना ही तो अपने मनुष्य जीवन के कर्तव्य को भली भांति समझा, ना सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के मिशन को भली भांति समझा। अगर ये लोग समझ चुके होते तो सन 2010 में इस मनमुखी संगठन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का गठन करके और 2014 बरवाला कांड में अपनी मनमानियां करके बरवाला कांड जैसी घटना को जन्म नहीं देते। और उसी घटना के चलते सतगुरु रामपाल जी के ऊपर मर्डर का मुकदमा लगा, देशद्रोह का मुकदमा लगा। अर्थात हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वो धार्मिक संस्था या संगठन नहीं है जिसके विषय में भविष्य वक्ता अपनी भविष्यवाणियों में जिक्र कर रहे हैं। भ्रष्टाचारी व्यक्तियों में हड़कंप मचेगा। अब बताइए, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति कहां से भ्रष्टाचार को समाप्त करेगी? यह समिति तो राजनीतिक हो चुकी है, भ्रष्टाचार करने वाले भ्रष्टाचारियों की शरण में जा चुकी है, यानी राजनेताओं की सह में है। तो भला यह समिति कहां से भ्रष्टाचार को समाप्त करेगी? भ्रष्टाचारी व्यक्तियों में हड़कंप मचेगा। अधिक जानकारी के लिए पढ़ें इसी पुस्तक के पेज नंबर 58 से 117 पर। परमात्मा की प्रेरणा से समाज को विकार रहित तथा भक्ति युक्त करके मानवता के उत्थान करने के लिए राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गठित की गई है। ये इन लोगों की अपनी सोच है भाइयों और बहनों, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों की, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के परिवार वालों की अपनी सोच है ये कि ये सारा का सारा कार्य आगे चलकर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति करेगी, जबकि ये समिति तो ज्ञान आधार से पूर्णतया फैल हो चुकी है। और यदि ये समिति ही सारा सब कुछ परिवर्तन करेगी तो भाइयों और बहनों, उस वीडियो को जरा ध्यान से एक बार फिर से सुन लो, जिस वीडियो में सतगुरु रामपाल जी ने मीडिया के सामने देश और दुनिया को स्पष्ट कर दिया कि ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है। अब जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति सतगुरु रामपाल जी ने बनाई ही नहीं, तो भला वो समिति सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के मिशन में उनके कार्यों को कैसे सफल कर सकती है? एक बार फिर से वो वीडियो सुन लीजिएगा। ऊपर इतने
इल्जाम है सर, आपके ऊपर इतने इल्जाम झूठे कैसे हैं आपके ऊपर? आपके गुंडे इतने खड़े थे वहाँ पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से। मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं तो आपकी समिति है। अरे आपकी समिति है बाबा, आप अपने आप को संत कहते हैं, आप संत कहना लायक भी है? आप आपसे भी जवाब दीजिए। आपके वहाँ इतनी फोर्स, इतने गुंडे, इतने आर्मी खड़ी है हरियाणा पुलिस के ऊपर। तो वीडियो आपने देख लिया भाई और बहनों, हमने निष्कर्ष यही निकालना है कि पुस्तक चाहे सतगुरु रामपाल जी ने लिखी हो, चाहे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों ने लिखी हो, चाहे गुरुदेव भगवान को सलाह देकर और अपनी तरफ से कुछ पॉइंट इस पुस्तक में डलवाए गए हों, कुछ भी हो, आप और हमें गुरुदेव भगवान ने नीर खीर का निबेरा करने की तरक शक्ति दे दी है। सच और झूठ को पहचान कर सच का साथ देने की गुरुदेव भगवान ने हमें सद्बुद्धि दे दी है। तो आप और हमने तो निष्कर्ष निकालना है। अब यदि लेखक के अनुसार ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति जो सन 2010 में सतलोक आश्रम बरवाला में गठित की गई थी संत रामपाल जी के परिवार के द्वारा, अगर यही समिति सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के मिशन को आगे बढ़ाएगी, विश्व में परिवर्तन का कारण बनेगी, तो अब ये बात गले नहीं उतरती है। क्योंकि यदि ऐसा होता तो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर इस समिति से अपना किनारा नहीं करते। सतगुरु रामपाल जी ये कहकर इस समिति से किनारा नहीं करते कि ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है। भाई यदि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति सतगुरु रामपाल जी की नहीं है, उन्होंने नहीं बनाई है, तो इस समिति के अंदर जितने भी मुख्य लोग हैं, जिनमें सतगुरु रामपाल जी के दोनों बेटे हैं, उनके रिश्तेदार हैं, स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, ये लोग भी सतगुरु रामपाल जी के नहीं हुए। क्योंकि समिति कोई कागज का टुकड़ा थोड़ी है। समिति का मतलब है उसमें जितने भी लोग हैं, जितने भी उसमें पदाधिकारी हैं। तो सतगुरु रामपाल जी ने तो मीडिया वालों के सवाल के जवाब में यह कहकर समिति से किनारा कर लिया कि ये समिति मेरी नहीं है। तो इस समिति के अंदर जितने भी लोग हैं वो भी सतगुरु रामपाल जी के नहीं हैं। अब यदि समिति सतगुरु रामपाल जी की नहीं, समिति के पदाधिकारी सतगुरु रामपाल जी के नहीं, तो भला रामपाल जी के मिशन में क्या खास भूमिका निभाएंगे ये लोग और इनकी ये समिति? तो ये भाई और बहनों केवल बरवाला कांड जैसी घटना को जन्म देने के लिए काल प्रेरणा से बनाई गई एक मनमुखी समिति थी। सतगुरु रामपाल जी से इसका कोई लेना देना नहीं।